हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का भाई आरजी इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बिल्कुल एकदम बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, आज हम देखेंगे वर्ड अरेंजमेंट के विषय में कि जो वर्ड्स होते हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। इसमें आपको ज़्यादातर जो यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको चिन्हों में बदलाव करके एक आंसर को यहाँ पर फिट करना होगा या आंसर को आपको फाइंड करना होगा। तो इस प्रकार में सवालों में देखिएगा किस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए कुछ बेसिक से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है बेटा, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द बिलो इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए। आपके पास में एक इक्वेशन गिवन है, मैं इक्वेशन को लिखता हूँ, फिर हम इस इक्वेशन में चिन्हों को बदलकर ट्राई करेंगे। इक्वेशन आपके पास में क्या गिवन है भाई, देखिए इक्वेशन आपके पास गिवन है 42 प्लस आपके पास में है बेटा 16 डिवाइडेड बाई आपके पास में गिवन है यहाँ पर 7। 7 के बाद आपके पास में है -36, देन आपके पास में है मल्टीप्लाई बाई 16, और इसका जो टोटल आपके पास में रिजल्ट बनना चाहिए वो रिजल्ट आपके पास बनना चाहिए 76। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, दो जो हमारे पास में चिन्ह हैं इन्हें हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। अगर दो चिन्हों को हमें बदलना है तो देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है। हम इस प्रकार के सवालों को बाई ऑप्शन करने की कोशिश करेंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं बेटा, क्या है, मल्टीप्लाई और प्लस। अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो देखिएगा मल्टीप्लाई और प्लस को हमें क्या करना है भाई, इंटरचेंज करना है। तो मैं इस इक्वेशन में, चलिए मल्टीप्लाई और प्लस को हम क्या करते हैं बेटा, इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये प्लस है, इसकी जगह पर हम क्या करके देखते हैं, मल्टीप्लाई, और जो आपके पास में मल्टीप्लाई है बेटा इसकी जगह पर हम क्या करके देखते हैं, प्लस को हम करके देखते हैं। तो ट्राई करते हैं, इक्वेशन क्या बनेगी बेटा हमारे पास 42 इंटू 16 और डिवाइडेड बाई 7 है तो मैं इसको डिवाइड में लिख सकता हूँ इस तरीके से। माइनस का क्या हो जाएगा भाई 36, मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 16 हमारे पास हो जाएगा। ट्राई करते हैं, अगर हम इसको काटने की कोशिश करें तो देखिएगा 7 से अगर मैं इसको काटता हूँ बेटा 6 बार कटेगा, 16 छिक्के हमारे पास कितना आ जाएगा 96, माइनस यहाँ पर बचेगा 36 प्लस का बचेगा हमारे पास में 16। 96 माइनस 36 जैसे ही आप करेंगे आपके पास में बेटा इसको सॉल्व करेंगे कितना बचेगा 60, और 60 में जैसे ही आप 16 को ऐड करेंगे रिजल्ट क्या आ जाएगा 76। तो मेरा जो आंसर है यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, किस पे सेटिस्फाई हो रहा है बेटा, तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए पे हमारा क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे बेटा गौर से, सेम वही चीज़ें आपको अगेन यहाँ पर करनी है। क्वेश्चन देखिए आपके पास में क्या है बेटा, अगर नंबर्स पर हम ध्यान दें तो नंबर्स हमारे पास में क्या है, 72 है, देन आपके पास में मल्टीप्लाई बाई 6 है बेटा, इसके बाद में प्लस क्या है आपके पास 18 है, 18 के बाद डिवाइडेड बाई 5 है, माइनस का 9 है, और टोटल रिजल्ट आपके पास क्या बनना चाहिए, 93 का आपके पास में रिजल्ट यहाँ पर बनना चाहिए। तो चलिए ट्राई करते हैं, पहले ऑप्शन से चलते हैं। अगर हम पहले ऑप्शन से बात करें बेटा, प्लस और माइनस को अगर हम इंटरचेंज करें, इस प्लस की जगह माइनस करें, इस माइनस की जगह हम प्लस करें, तो क्या कोई हमें यहाँ पर फर्क पड़ेगा। देखिए शुरुआत में ही हमारे पास क्या है बेटा, 72 मल्टीप्लाई बाई 6 है, ठीक है जी, ये 400 के पार चला जाएगा, 400 के पार चला जाएगा, उसमें से आप 18 डिवाइडेड बाई अगर 5 भी करके देखेंगे तो 18 को अगर आप 5 से डिवाइड यहाँ पर करेंगे तो 18 को 5 से डिवाइड करने पर भी आपके पास में, जस्ट अ मिनट, चलिए नोट कर देते हैं फिर से। अगर आप 18 को यहाँ पर 5 से डिवाइड भी करेंगे बेटा तो क्या होगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, दशमलव में आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, जो कि संभव नहीं है क्योंकि रिजल्ट क्या है 93। तो पहला ऑप्शन तो हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते। चलिए दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डिवाइड और माइनस को अगर हम चेंज कर दें, डिवाइड की जगह माइनस कर दें और माइनस की जगह पर हम डिवाइड कर दें, तो देखिए 5 डिवाइडेड बाई 9 बनेगा, 5 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे बेटा
5 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर अगेन हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, जो कि पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है जी। चलिए अगला थर्ड वाला ऑप्शन से हम चलते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनको हम चेंज करते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करने की कोशिश करें तो देखिए मल्टीप्लाई की जगह पर हम क्या कर देते हैं डिवाइड, और डिवाइड की जगह पर हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास ऐसा बनेगा बेटा 72 डिवाइडेड बाई 6, में डिवाइड में लिख देता हूँ, प्लस का हमारे पास बनेगा 18, मल्टीप्लाई बाई बनेगा 5, माइनस का बचेगा 9। ओके, इसको ट्राई करते हैं बेटा। 6 से अगर आप इसको काटने की कोशिश करेंगे तो 12 बार कटेगा, 12 प्लस 18 पंचे आप करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 90, और माइनस का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 12 माइनस 9 करेंगे 3 बचेगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा 90 प्लस 3, 93 आपके पास में यहाँ पर रिजल्ट बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आंसर बन जाएगा। आई होप आप इसका लॉजिक पकड़ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगेन आपके पास में है, देखिएगा क्या आपसे कहा है बेटा क्वेश्चन में, सेम वही चीज़ें हैं जो हम अभी करते आ रहे हैं। आपको क्या करना है, जो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं, जो चिन्ह हैं, इन्हें हमें बदलना है, और बदल कर हमें बताना है कि कौन से चिन्हों की अदला बदली करने पर हमारा रिजल्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। आंसर क्या है बेटा 91, मतलब मुझे फ्रैक्शन में दशमलव वाली कोई भी वैल्यू कहीं पर भी नहीं चाहिए। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, डिवाइड और माइनस को चेंज करते हैं। अगर मैं इस डिवाइड की जगह माइनस कर दूं, इस माइनस की जगह यहाँ पर डिवाइड कर दूं, तो देखो 14 इंटू 14 क्या होगा बेटा 84 से भाग जा सकता है ना। 14 छिंग 84, ये तो 6 हो जाएगा। ठीक है जी। और 24 में अगर हम 6 का गुना करेंगे तो ये भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है जी। 24 में अगर 6 का गुना करेंगे तो सेटिस्फाई कर सकते हैं। माइनस का 144 यहाँ पर बचेगा बेटा, पूरा टोटल है ना जी। माइनस का 144 और 42 और 12 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा 42 प्लस 12 आपके पास 56 बनेगा। 56 माइनस 144 अगर आप करेंगे बेटा नेगेटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव रिजल्ट हमारे पास है ही नहीं, तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा। सेकंड वाले ऑप्शन को ट्राई करते हैं, माइनस और प्लस को बदलने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस माइनस की जगह पर प्लस कर दूं और इस प्लस की जगह पर अगर हम माइनस कर दें तो देखिए कोई फर्क पड़ेगा क्या बेटा, कोई फर्क पड़ेगा क्या। 12 डिवाइडेड बाई 24 करेंगे आप 1/2 बचेगा। 1/2 अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 84 में तो 84 हाफ हो जाएगा बेटा कितना 42। 42 और 24 को आप जोड़ेंगे तो 42 और 24 आपके पास में कितना हो जाएगा 42 4 46 20 66, और 66 में अगर आप 14 जोड़ेंगे तो आपके पास 91 नहीं बन पाएगा, है ना जी। 66 और 14 91 नहीं बन पाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन के साथ हम नहीं जा सकते। तो चलिए थर्ड ऑप्शन के साथ में चलते हैं भाई। थर्ड ऑप्शन को ट्राई करते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर रहे हैं बेटा। प्लस की जगह हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई की जगह पर हम क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो पहले देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे बेटा, 12 से 24 कटेगा कितनी बार 2 बार, है ना जी। तो ये 12 और 24 इसकी जगह में कितना आ जाएगा 1/2। 2 से 42 कटेगा कितनी बार 21 बार। तो सवाल में क्या बचेगा आपके पास 21 बचेगा, प्लस आपके पास बचेगा 84 और माइनस आपके पास बचेगा 14। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ से बचेगा 21 और यहाँ से आपके पास बचेगा 70। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 91 पर आप पहुँच सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम क्या करेंगे, आंसर हमारा बनाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगेन आपके पास में एक मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन है, आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। जो आपके पास सिंबल्स हैं, सिंबल्स को चेंज करके आपको सेटिस्फाई कराना है। ठीक है जी। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को, ठीक है जी, हमें क्या करना है बेटा, संख्याओं को चेंज करना है। जो हमारे पास नंबर्स हैं, इन नंबर्स को अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अलग अलग जगह पर रखना है, इंटरचेंज करना है। अगर नंबर्स को इंटरचेंज करना है मतलब सिंबल्स हमारे पास जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं वो जहाँ के वहीं रहेंगे, केवल और केवल हमें क्या करना है, नंबर्स को बदलना है। तो चलिए देखिए नंबर्स को बदल कर देखते हैं बेटा, नंबर्स को बदल कर देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है 3 और 4। अगर मैं इस 3 की जगह में यहाँ पर 4 रख दूंगा, 3 की जगह में अगर हम यहाँ पर 4 कर देंगे भाई तो 15 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और 15 अगर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी, डेसिमल में आ जाएगी, दशमलव में आ जाएगी। ये तो संभव नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं बेटा, 14 और 15 को बदलने का बोल रहा है। अगर मैं इस 15 की जगह पर 14 रख दूंगा तो 14 डिवाइडेड बाई 3, ये भी क्या होगा बेटा, 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, है ना, 3 से ये डिवाइड होगा नहीं, तो
फिर यहाँ पर क्या होगा, 14 डिवाइडेड बाई 3 आया। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी अगेन हमारी डेसिमल में आ जाएगी। तीसरे पे चलते हैं, 4 और 8 को बदलने का बोल रहा है बेटा। अगर हम इस 8 की जगह पर 4 कर दें और इस 4 की जगह पर 8 कर दें, तो चलिए ट्राई करके देखते हैं बेटा। 3 से 15 को काटोगे 5 बार, 5 चौ कितना हो जाएगा, इतने पूरे का सॉल्यूशन बन जाएगा आपके पास 20। 20 प्लस 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो 26। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या कर रहा है भाई, सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई यहाँ पर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन अगेन आपके पास में क्या है, इसमें आपको ऑपरेटर्स को बदलना है। जो आपके पास में मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं, सिंबल्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन्हें आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन पे देखेंगे 136 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है जी, 136 डिवाइडेड बाई 17, और जो मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट है बेटा, रिजल्ट क्या है हमारे पास, एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, डेसिमल का यहाँ पर कोई भी कंसेप्ट नहीं है, डेसिमल का यहाँ पर कोई भी कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, ओके चलिए तो आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहला ही मुझे क्या दिख रहा है, 136 डिवाइडेड बाई 17 मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 136 डिवाइडेड बाई 17 यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है भाई, क्या ये कट सकता है बेटा, क्या ये कट सकता है? अगर हम बात करें 17 अट्ठे की, तो क्या होता है, 136 होता है। तो ये 17 से तो ये 136 कटेगा ही कटेगा, क्योंकि रिजल्ट हमारे पास थोड़ा सा छोटा है। तो प्लस डिवाइड को तो हमें नहीं बदलना है। चलिए और किसी ऑप्शन के साथ में चलते हैं। हम सबसे पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, मल्टीप्लाई और माइनस वाला। अगर मल्टीप्लाई की जगह माइनस और माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम माइनस कर दें, तो देखिए कोई फर्क पड़ेगा क्या बेटा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये तो बनेगा 17 8, ये बनेगा कितना 8 बार। ठीक है, 8 सती 56 का 6, हासिल का 5, 8 एकम 8 और 5 13, 136 8 बार कटेगा 8। 102 में अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये 306 बन जाएगा। 306 और 8 314, 314 में से 2 जाएगा, 312 बचेगा। ये तो संभव नहीं है, बड़ा हो गया बेटा, काफ़ी बड़ा रिजल्ट हो गया। आगे चलते हैं, सेकेंड वाले को ट्राई करते हैं। अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई को बदलें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 136 मल्टीप्लाई बाई 17 करेंगे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। 187 तक पहुंचना है, संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए भी संभव नहीं है, बी भी संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई को बदलने का बोला बेटा। तो प्लस की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और मल्टीप्लाई की जगह अगर मैं प्लस करता हूँ, तो चलिए ट्राई करके देखते हैं कितना होगा बेटा। 17 अट्ठे 136, ये होगा 8। 8 इंटू 102 अगर आप करेंगे, तो ये बन जाएगा 816। 816 संभव तो ये भी नहीं लग पा रहा, संभव तो ये भी नहीं हो रहा। और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखिएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी के साथ भी हम आगे की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कितना बन रहा बेटा, देखो ये तो बना 8, और 8 को अगर आप 102 में मल्टीप्लाई करेंगे 816 पे पहुंचेंगे, संभव नहीं है, क्योंकि रिजल्ट 187 है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलते हैं। डिवाइड और माइनस को लेकर इसने क्या किया, अगला चलिए, तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं और इस माइनस वाले को मैं डिवाइड कर दूं, इस माइनस को मैं डिवाइड कर दूं, तो चलिए ट्राई करते हैं बेटा। पहले हम डिवाइड करेंगे, 102 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, इसको 3 से डिवाइड करके देखिए। ठीक है, 3 से हम इसको काटते हैं, 3 तिरी 9 बचेगा बेटा, 3 चौका 12, 34 बचा। 34 को आप मल्टीप्लाई बाई 2 जैसे ही करेंगे, आपके पास कितना हो जाएगा, 68। 68 आपके पास यहाँ से बन गया, ये जो इतना पोर्शन था इससे आपका 68 यहाँ पर बन चुका है। अगर 68 यहाँ तक बन चुका है, लेगा, तो यहाँ से तो 68 बचा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 136 माइनस 17 प्लस आपके पास बचा बेटा 68। ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देखिए 8 इसमें से आप 17 कम कर लीजिए बेटा, कितना बचेगा, यूनिट डिजिट से आप कर सकते हैं, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, 6 और 1 7 बन जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी के साथ में हम यहाँ पर जा सकते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते थे, 3 ऑप्शन से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो डेफिनेटली चौथे से तो सेटिस्फाई होगा ही होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। यहाँ पर आपको गणित चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाए। हमें जो इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में हमें साइंस को रखना है, चिन्हों को रखना है स्टार की जगह पर, और इस इक्वेशन को क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करना है हमें, तो देखिए हम किस प्रकार से इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई और तरीका है नहीं, हम इसे क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रख कर देखते हैं। सारी की सारी वैल्यूज़ को रख कर देखते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए को हम ट्राई करते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर ए आपसे क्या कहता है, 89। अगर मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगाऊं, माइनस हम करते हैं 5, 5 के बाद में सेकंड में लगाता हूँ मल्टीप्लिकेशन का, इंटू 15, 15 के बाद में हम प्लस करते हैं भाई कितना, 32, प्लस हम करते हैं 32, 32 के बाद डिवाइडेड बाई हम करते हैं 8, और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए भाई, 18 हमारे पास होना चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं बेटा, इसको क्या होगा ये, देखो 8 से 32 काटोगे 4 बार, 15 पाँचे 75, कितना होगा 89, माइनस इन दोनों को सॉल्व करोगे 75, और प्लस का बचेगा 4। ठीक है जी। अगर आप इसमें से 75 को कम करते हो बेटा, 9 और 5 14 आपके पास में बच जाएगा, और प्लस का आपके पास में 4 होगा, तो रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगा, 18 आपके पास में रिजल्ट बन जाएगा। तो आसानी से हमारा ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए अगर हमारा सेटिस्फाई होता है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, आंसर हम इसे कह सकते हैं। चलिएगा, अगर आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होता प्रीवियस क्वेश्चन में, तो फिर आपको अगेन सेकंड के साथ जाना होता, थर्ड के साथ जाना होता, फोर्थ के साथ जाना होता। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आपके पास में अगेन वही है बेटा, दो चिन्हों को आपको क्या करना है, दो साइन को, दो सिंबल्स को आपको इंटरचेंज करना है। चलिए पहला वाला ट्राई करते हैं बेटा। माइनस और डिवाइड को अगर हम चेंज करने की कोशिश करें, माइनस और डिवाइड को अगर हम चेंज करने की कोशिश करें, इसका मतलब कि जो हमारे पास में यहाँ पर माइनस है इसको हम क्या बना देते हैं, डिवाइड, और जो डिवाइड है बेटा इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। चलिए ट्राई करेंगे। 48 से 96 बेटा दो बार कटेगा, यहाँ पर 1/2 बनेगा, 2 से 4 कटेगा हमारा दो बार, 2 माइनस 3 आपके पास में बचेगा -1, 2 माइनस 3 बचेगा -1, और 58 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा 57। तो ये तो संभव नहीं है पहला वाला। सेकंड वाले को ट्राई करते हैं, मल्टीप्लाई और प्लस को इंटरचेंज करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई को हम कर रहे हैं प्लस, और प्लस को हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है जी। अगर हम ये कंडीशन करते हैं तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास 4/3 बनेगा, 4/3 बनेगा, जो गुणा में 58 होगा, और 3 से ना तो आपका 4 कट सकता है और ना ही यहाँ पर 58 कट सकता है ना जी। 3 के पहाड़े में ना तो 4 आएगा बेटा और ना ही आपका 58 आएगा, मतलब ये तो संभव नहीं है। क्योंकि अगर ये 3 नहीं कटेगा, पूरा पूरा अगर यहाँ से भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव में वैल्यू आ जाएगी, और जो हमारे पास आंसर में नहीं है। तीसरे पे काम करते हैं बेटा, प्लस और माइनस को बदल कर देखते हैं। तो प्लस यहाँ पर होगा, माइनस यहाँ पर होगा। ठीक है जी। इसको ट्राई करते हैं बेटा। 48 + 96 गुना अगर आप 4 करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, है ना जी। ये इक्वेशन क्या है, 96 × 4 डिवाइडेड बाई 3। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं बेटा। तो 48 प्लस ये है हमारे पास 96 × 4 डिवाइडेड बाई 3, और माइनस का आपके पास क्या बचा, 58 बचा। 3 से अगर आप इसको काटने की कोशिश करें तो ये 32 आपके पास हो जाएगा, और 48 और प्लस अगर आप 32 को बेटा 4 गुना करेंगे, 3 चौका 12, 2 चौका 8, 128 हो जाएगा। 128 और 48, ठीक है, ज़्यादा बड़ी संख्या आ रही है बेटा। 128 में से आप 58 घटाएंगे, 70 आपके पास बचेगा, 70 और 48 आपके पास 100 के पार चला जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ हम नहीं जा सकते। ऑप्शन नंबर सी से हमारा रिजल्ट 100 के पार जा रहा है। अब हम चौथे ऑप्शन पर चलते हैं, फोर्थ ऑप्शन को ट्राई करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई। अगर मैं इस मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दूं और इस डिवाइड की जगह अगर मल्टीप्लाई कर दूं, तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है बेटा। 48 माइनस, रिजल्ट आपके पास बनेगा 48 माइनस 96 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, और प्लस का आपके पास बच जाएगा 58। चलिए 4 से इसको काटेंगे बेटा 24 बार, 24 दिया 72 हो जाएगा। 48 माइनस का 72 प्लस का 58, ये कुछ आपके पास रिजल्ट बचा। 8 और 8 आपके पास यूनिट डिजिट से 16 बनेगा, 16 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा बेटा, है ना। ठीक है, कर सकते हैं। 8 और 8 16 का 6, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, हासिल का 106 बचेगा। इसमें से जैसे ही आप 72 को कम करेंगे बेटा, आपके पास कितना बचेगा, 4 और 3,
34 आपके पास बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। चलिएगा आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपसे। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपको आपस में बदलना पड़ेगा, किन दो चिन्हों को आपको आपस में बदलना पड़ेगा। तो चलिए चिन्हों को बदलकर हम ट्राई करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर जो चिन्ह हैं, जो सिंबल्स हैं, हमें उन्हें चेंज करना होगा। देखिएगा भाई काफ़ी बड़ा सा है रिजल्ट हमारे पास यहाँ 561 डिवाइडेड बाई 11 है, मल्टीप्लाई बाई 22 है, प्लस 6 माइनस 25, रिजल्ट हमारे पास 158 है, ये हमारे पास आना चाहिए। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको करने का। अगर हम 561 डिवाइडेड बाई 11 करते हैं बेटा, देखो ये कितनी बार कटेगा, 11 पाँचे 55 है ना, और एक, ये तो लगभग इन दोनों का सॉल्यूशन कितना बन रहा है, अगर हम नॉर्मली देखें तो यहाँ से 51 हमारे पास बन जा रहा है। इसको तो हम ज़्यादा छेड़खानी इसमें कर नहीं सकते क्योंकि 561 एक काफ़ी बड़ा नंबर है, मतलब हम पहले ट्राई किसको करेंगे, प्लस और मल्टीप्लाई वाले को ट्राई करते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई वाले को हम ट्राई करते हैं। ठीक है, ये तो 51 यहाँ पे बना, हम ऑप्शन नंबर बी के साथ में पहले चलते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करने की कोशिश करें तो देखिएगा, अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ में हम चलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी कहता है प्लस और मल्टीप्लाई को, मतलब इसे हमें प्लस करना है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये तो बना 51 है ना जी, शुरुआत का तो हमारे पास क्या बना बेटा, 51 बना हुआ है, प्लस अगर हम 22 मल्टीप्लाई बाई 6 करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, 132, 132, और माइनस अगर हम यहाँ पर 25 करते हैं तो सॉल्व करके हम इसको देख लेते हैं क्या रिजल्ट बनता है। 3 3 और 5 आपके पास हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 183। अगर हम इसमें से 25 को सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा तो क्या हमारे पास रिजल्ट बन पाएगा, बिल्कुल बन पाएगा भाई। देखिए 13 में से 5 जाएगा, आपके पास 8 बचेगा, 7 में से 2 आपके पास जाएगा, 5 बचेगा, 158। तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ में इसमें बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ऑप्शंस हमने कैसे ट्राई किया बेटा, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को देखा, यहाँ पर मुझे 561 डिवाइडेड बाई 11 मुझे दिख रहा था, 561 डिवाइडेड बाई 11 दिख रहा था, रिजल्ट मेरा 158 एक छोटी नंबर था, एक छोटा सा नंबर था हमारे पास में, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं था, मतलब ये तो डेफिनेटली क्या होगा बेटा, डिवाइड होगा ही होगा। मतलब ये जो यहाँ पर सिंबल है हमारे पास डिवाइड का, इसमें हम छेड़खानी नहीं कर पाएंगे, इसमें हम छेड़खानी नहीं कर पाएंगे, बाकी के पोर्शन में हमने छेड़खानी की। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आप बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखेंगे गौर से तो आपको यहाँ से कुछ अंदाजा लगेगा कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। आपको अगेन यहाँ पर क्या करना है बेटा, जो आपके पास मैथमेटिक्स सिंबल हैं इन्हें आपको इंटरचेंज करने हैं। चलिए पहले ही ऑप्शन को ट्राई करते हैं, माइनस और डिवाइड को अगर हम ट्राई करें तो यहाँ पर तो डिवाइड हो जाएगा, इस डिवाइड की जगह पर हो जाएगा माइनस। तो देखो इसको सॉल्व करो बेटा, 12 12 के 144 है ना जी, ये तो रिजल्ट हमें दे देगा कितना, शुरुआत में 12 दे देगा। ठीक है, प्लस अगर हम 18 इंटू 6 करें माइनस 24 करें, ठीक है भाई, 18 इंटू 6 करें, कीजिए, 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल का 4, 6 कम 6 और 4 10, 108 यहाँ पर बनेगा, माइनस का हमारे पास कितना बनेगा, 24 बनेगा। देखो 12 माइनस 24 हम आसानी से कर सकते हैं, माइनस का 12 बचेगा, और 108 में से अगर आप 12 को माइनस करेंगे तो आपके पास 96 बचेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगेन आपके पास में एक क्वेश्चन ऐसा है बेटा जिसमें सारे के सारे सिंबल्स मिस है, थोड़ा सा समय इस प्रकार के क्वेश्चंस में लगता है, लेकिन हम इन्हें भी काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से हम इन्हें कर सकते हैं। चलिए पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं बेटा, पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, क्या कहा कि हमें किस सीक्वेंस में रखना है, मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई प्लस और इक्वल टू, ये हमारे पास में इक्वेशन दी गई है। देखो भाई 10 गुणित 18 अगर आप करेंगे यहाँ से कितना बनेगा, 180, प्लस 19 गुणित 2 करेंगे बेटा 38 बनेगा, और प्लस का आपके पास 1 बनेगा, 8 और 1 9, यूनिट डिजिट तो यहाँ से हमारे पास 9 बन रहा है, लेकिन आंसर क्या है बेटा, 217 है, मतलब ये तो हमारे पास संभव नहीं है। सेकेंड ऑप्शन को ट्राई करते हैं, मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम रखते हैं प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इक्वल टू। देखो 10 गुणित 18 अगर आप करते हैं बेटा कितना बनेगा, 180, प्लस 19 माइनस 2 माइनस 1, 19 में से 2 गया 17, 17 में से 1 गया 16। ठीक है जी, तो प्लस अगर हम यहाँ पर 180 प्लस 16 करते हैं 196 पर ही हम पहुँच पाएंगे, जो कि ये हमारे पास संभव नहीं है, हमें तो 217 चाहिए। चलिए थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें
तो थर्ड ऑप्शन में आपके पास क्या है बेटा, मल्टीप्लाई है सबसे पहले, फिर आपके पास में प्लस है, अगेन आपके पास मल्टीप्लाई है, देन माइनस है, और देन आपके पास इक्वल टू है। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, क्या होगा, 10 × 18 ये हो जाएगा आपके पास 180, प्लस 19 × 2 आपके पास हो जाएगा प्लस का 38, और देन आपके पास में हो जाएगा बेटा माइनस का 1। ठीक है, 8 में से एक गया बेटा, बचेगा 7, और 8 और 3 आपके पास हो जाएगा 1, और 217 पर आप पहुंचते हुए बिल्कुल आसानी से आप क्या हुआ, 217 पे पहुंच गए। अगर आप 217 पे पहुंच गए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं भाई? अगर आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हो तो बढ़िया से आप एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं से ही सेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर दो चिन्हों की अदला बदली करनी है। अगर दो चिन्हों की आपको अदला बदली करनी है तो आप ट्राई करेंगे बेटा। चलिए 54 मल्टीप्लाई बाई 8 आपके पास में है 8 और 54, यहाँ पर डिवाइड तो हो ही नहीं सकता। अगर आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 8 के पहाड़े में 54 तो आने से रहा। ठीक है जी, तो माइनस जो है बेटा, माइनस के साथ में हम कुछ छेड़खानी कर सकते हैं, माइनस के साथ में हम कुछ छेड़खानी कर सकते हैं। तो देखो माइनस वाला कुछ है क्या, ये है हमारे पास पहला, ये है पहला ऑप्शन जिसमें डिवाइड और माइनस को हमने चेंज किया हुआ है। माइनस की जगह पर हमने क्या किया बेटा, डिवाइड किया, और डिवाइड की जगह पर हमने क्या किया, माइनस किया, है ना। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 8 × 48 6 बार तो ये कट जाएगा बेटा, लेकिन डिवाइड में आएगा, और 6 से 54 कटेगा 9 बार, तो 9 माइनस का 12 और प्लस का 27। देखिए आसानी से आप कहाँ पर पहुँचते हुए बेटा, 24 पर पहुँचते हुए, आसानी से आप 24 पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से ही हमारा क्या हुआ, आंसर सेटिस्फाई हो गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार सभी लोग बनाने की कोशिश करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 सभी लोग बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या कहता है ये क्वेश्चन हमसे, यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें ये जो सेट है इस सेट को यहाँ पर सेटिस्फाई कराना है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इस सेट को हम यहाँ पर पुट करते हैं। अगर हम यहाँ पर 14 डिवाइडेड बाई 1 कर दें, माइनस का हम 15 कर दें बेटा, और यहाँ पर हम प्लस कर दें, और इसके बाद में हम मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो कुछ ज़्यादा ही बड़ा रिजल्ट बन जाएगा। यहाँ से तो बनेगा -1, लेकिन 75 गुणा अगर हम 21 कर देंगे यहाँ पर, तो 75 गुणित 21 बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ जाएगा बेटा आपके पास, है ना। 1575 रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट कितना चाहिए, 30 हमें चाहिए, तो ये तो संभव नहीं है ना। पहला ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरे को ट्राई करते हैं बेटा, क्या है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इसके बाद हो जाएगा माइनस। चलिए ये कुछ हद तक काम कर सकता है। 14 एकम 14, 14 डिवाइडेड बाई 15 यहाँ से रिजल्ट बन रहा है, 14 डिवाइडेड बाई 15 यहाँ से रिजल्ट बन रहा है, 14 डिवाइडेड बाई 15। अब 14 और 15 को डिवाइड करोगे, डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, और डेसिमल की वैल्यू हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें 30 चाहिए। ऑप्शन नंबर सी की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, 14 - 1 कीजिए, फिर यहाँ पर आप डिवाइड कीजिए 1 डिवाइडेड बाई 15, ओके। यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए बेटा 75 से, और प्लस यहाँ पर 21 कीजिए। देखिए अब ये रिजल्ट हमारे पास क्या बना, इसको हम लिखते हैं एक बार, 14 - 1 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 75, ओके, प्लस का यहाँ पर 21। देखो ये 15 से 1 में तो भाग नहीं जाएगा, लेकिन 15 × 5 = 75, ये कट सकता है बेटा, 5 एकम 5 हो जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा 14 - 5, और प्लस का बचेगा 21। 14 में से जैसे ही आप 5 को माइनस करेंगे 9 बचेगा बेटा, 9 + 21 आपके पास रिजल्ट क्या बनाएगा, 30 आपके पास में रिजल्ट यहाँ पर बनाएगा, 30 आपके पास में रिजल्ट यहाँ पर बनाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ हम बढ़ सकते हैं। एक ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई करेगा, वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा भाई आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन हमारे पास में यही क्वेश्चन है जिसमें हमें सेट दिया गया है बेटा, इस सेट को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप देखेंगे, इसमें अगेन आपके पास में एक सेट दिया गया है, इसको आप सॉल्व करेंगे। चलिए तो 1 बाई 1 हम सारे ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में प्लस है, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, ओके, फिर हमारे पास यहाँ पर माइनस है, देन आपके पास डिवाइड है, और इसके बाद में इक्वल्स टू है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा, 30 + 30 +, ठीक है,
95 गुना जब आप 5 करेंगे आपके पास में कितना बन जाएगा बेटा, 475 आपके पास में हो जाएगा। ठीक है, 100 पंचे 500 और 25 कम कर लीजिए, 475 आपके पास में हो जाएगा। -4 से आप इसको काटेंगे बेटा, 4 8 32 बनेगा, माइनस का आपके पास 8 बचेगा। सॉल्व कर लेते हैं, अगर हम 30 में से 8 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 475, और प्लस का हमारे पास 30 में से 8 जाएगा बेटा, 22 बचेगा। और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट बन जाएगा, 497 आपके पास में हो जाएगा। अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो ज़्यादातर चांस है कि पहला या दूसरा ही ऑप्शन आपका क्या होता है, करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। अगेन आपको क्या करना है, दो जो आपके पास सिंबल हैं, इन सिंबल्स को क्या करना है, इंटरचेंज आपको करना है। इंटरचेंज करके आपको रिजल्ट बतानी है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं बेटा। पहला ऑप्शन आपके पास में क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई और माइनस को आप चेंज कर दीजिए। मल्टीप्लाई की जगह पर हम कर देते हैं माइनस, और माइनस की जगह पर हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। जस्ट अ मिनट, मल्टीप्लाई की जगह माइनस और माइनस की जगह मल्टीप्लाई। ओके, अगर हमने इन दोनों को बदल दिया तो देखो 16 गुणा 48 यहाँ पर रिजल्ट बनेगा बेटा, 16 गुणा 48 यहाँ पर रिजल्ट बनेगा। और 16 गुणा 48 करेंगे, काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा जो कि हमें 36 दे नहीं सकता, जो कि हमें 36 दे नहीं सकता, तो हम इसको ट्राई नहीं करते। सेकंड वाले को देखते हैं बेटा। सेकंड वाला आपसे क्या कह रहा है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई को ट्राई कीजिए। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसको आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। ठीक है, चलिए इसको ट्राई कर सकते हैं बेटा। तो ये तो 24 इसमें शुरू में है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। प्लस देखिए क्या है, 120 इंटू मल्टीप्लाई बाई 8, वाई क्या हो जाएगा बेटा, बटे में डिवाइड 16, और माइनस का क्या है हमारे पास 48 है। 8 से अगर हम इसको कट करें 2 टाइम्स, और 2 से अगर हम इसको कट करें 60 टाइम्स, ठीक है जी, 60, और क्या बचा आपके पास, 24 बचा। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, या आप 24 और 48 को सॉल्व कर लीजिए, तो कितना बचेगा बेटा, 60 माइनस 24 आपके पास में बचेगा, जो आपको रिजल्ट क्या दे देगा, 36 आपको रिजल्ट दे देगा। 36 आपको रिजल्ट दे देगा। तो आपने क्या किया बेटा, डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई से चेंज किया, और मल्टीप्लाई को आपने डिवाइड से चेंज किया, आपका रिजल्ट सेटिस्फाई हो गया। चलिए, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है भाई, कमेंट करके बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। हमारा बिल्कुल नया सेटअप बन के रेडी है, अब आपकी क्लासेस बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे चलेंगी। बहुत ही जल्दी और भी नई नई क्लासेस आपके पास आने वाली है, जैसे कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हम लोग रेगुलर क्लासेस आपके लिए लेकर आने वाले हैं। बीच में कुछ थोड़ी सी समस्याएं हो गई थी, सेटअप हमारे पास कंप्लीट रेडी नहीं हो पाया था, लेकिन अब आपके पास डबल सेटअप रेडी हो चुके हैं, तो क्लासेस अब डिसकंटिन्यू नहीं होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगेन हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर सिंबल्स को हमें बदल कर चेक करना है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है, पहला ऑप्शन कि डिवाइड और माइनस के साइन को आप चेंज कर दीजिए। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूं और इस डिवाइड की जगह पर माइनस कर दूं, तो क्या मुझे फर्क पड़ेगा बेटा, क्या फर्क पड़ेगा, चलिए ट्राई करते हैं बेटा। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, 14 से आप इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा, 8 बार। ये तो कट हो जाएगा आपका 8 बार, है ना जी। 8 चौका 32 का 2 हासिल का 3, 8 एक कम 8, 9 10 11, 112, 14 अट्ठे 112, 8 माइनस 40, है ना। 8 माइनस आप 40 करेंगे बेटा, 8 माइनस 40 माइनस का 32 बनेगा, 12 अट्ठे 96, 96 माइनस 32 आप करेंगे 64 आपका बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 112 डिवाइडेड बाई, अगर आप यहाँ पर 14 करते हैं, माइनस का 40 करते हैं, प्लस 8 इंटू आप 12 करते हैं बेटा, देखो ये 8 बार कटेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 8 माइनस 40 प्लस 12 अट्ठे आप करेंगे बेटा 96, ठीक है जी 96। ये कितना बचेगा बेटा, माइनस का 32 प्लस का 96, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 2 आपके पास बचेगा 4, और माइनस 3 आपके पास बचेगा 6। तो ऑप्शन नंबर ए से ही क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए से ही ये क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए भाई, यहाँ पर आपके पास कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, इन सिंबल्स को आपको सेटिस्फाई कराना है, इन सिंबल्स को आपको सेटिस्फाई कराना है। तो चलिए पहला पुट करके देखते हैं बेटा। अगर यहाँ पर हम रखते हैं डिवाइड, यहाँ पर रखते हैं मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 5 माइनस 4, ये बचना चाहिए। 48 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5, 12 चौका 48, 4 पंचे 20, 20 बराबर 5 माइनस 4, 1 बचेगा, संभव नहीं है। सेकेंड वाले ऑप्शन पर आते हैं बेटा। सेकेंड वाला ऑप्शन आपको क्या कहता है, डिवाइडेड मल्टीप्लाई इक्वल्स टू
मल्टीप्लाई। देखो 12 चौका 48, 4 पंचे 20, 5 चौका 20। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सेटिस्फाई होता हुआ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सेटिस्फाई होता हुआ। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है सर? क्वेश्चन देखिएगा कि अगेन आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा, इन सिंबल्स को इंटरचेंज करना है। अगर इन सिंबल्स को इंटरचेंज करना है, करके ट्राई करते हैं। डिवाइड और माइनस को बदल कर देखिए, डिवाइड और माइनस को बदल कर देखिए। तो डिवाइड की जगह माइनस करते हैं, माइनस की जगह डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। लग तो रहा है क्योंकि चीज़ें डिवाइड हो रही है। 24 प्लस 36 डिवाइडेड बाई कितना है बेटा 81, मल्टीप्लाई बाई कितना है 9, और माइनस कितना है 2। तो ये देखो 9 से 9 बार कटेगा, 9 से ये 4 बार कटेगा। 24 और 4 आपके पास कितना हो जाएगा 28, 28 में से आपके पास 2 जाएगा, कम बचेगा भाई। संभव नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकंड ऑप्शन पर आते हैं, क्या कहता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज कीजिए। तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई की जगह पर हम करते हैं डिवाइड। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं बेटा, कितना बनेगा 24 और 36 जैसे ही आप ऐड करेंगे ये तो बन जाएगा 60, है ना। 24 और 36 60 हो जाएगा। 9 से बार कटेगा बेटा, नौमी नौमी 81, तो 9, ठीक है, इंटू 2। तो यहाँ पर बचा आपके पास 60 माइनस 18। इससे रिजल्ट क्या मिल जाएगा 42 मिल जाएगा। और 42 ही तो मुझे रिजल्ट चाहिए था, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट आपके पास में हो जाएगा। ओके भाई, चलिए मज़ा आ रहा है पढ़ने में, और मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल सेशन को लाइक करना, अपना कमेंट जरूर करना, ताकि हमें पता चले कि आप पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अगेन इसमें हमें क्या करना है, सिंबल्स को रखकर हमें इसको सेटिस्फाई कराना है। सिंबल्स को रखकर हमें इसको सेटिस्फाई कराना है, तो चलिए सिंबल्स को रखते हैं बेटा। पहला हमारे पास में है मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई को रखा। इसके बाद में है इज इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद में है माइनस, और ये है डिवाइडेड। अब देखो 42 गुणित 7 जो भी बनेगा, लेकिन एक पूर्ण संख्या बनेगी। 5 माइनस 10 भागित 3, 10/3, तो 3.33 बनेगा, और 5 में से 3.33 घटाओगे तो संख्या दशमलव में ही आएगी। तो संभव नहीं है पहला ऑप्शन। दूसरे में आते हैं बेटा। दूसरे में हमें क्या रखना है, 42 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10 - 3। देखो हम इसको करके देखते हैं बेटा। 7 से इसको काटोगे 6 बार, 6 पंचे 30 बनेगा, 6 पंचे 30 बनेगा। अगर 30 बन रहा है तो बराबर में तो 10 - 3 7 ही बना, संभव नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर ए भी नहीं, बी भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी को ट्राई करते हैं बेटा। क्या है, डिवाइडेड है, इसके बाद अगेन मल्टीप्लाई है, देन इक्वल है, देन मल्टीप्लाई है। देखो 7 से 6 बार कटेगा 42, 6 पंचे होगा 30, बराबर 10 गुणा 30, 30 हमारे पास आ जाएगा, 30 हमारे पास में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, किन चिन्हों को बदलने पर आपके पास रिजल्ट क्या बनना चाहिए, 126 रिजल्ट बनना चाहिए। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं बेटा, 126 रिजल्ट कैसे बनाएंगे, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है जी। प्लस और माइनस को बदल कर देखते हैं। प्लस की जगह पर हम माइनस करते हैं, माइनस की जगह पर हम प्लस करते हैं। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा बेटा? देखो प्लस यहाँ पर 13 से तो ये 78 कट जाएगा, है ना। 13 पंचे 65, 13 छिंग 78, 6 बार, 3 में से 6 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें, 117 गुणा 9 होगा बेटा। 117 गुणा 9 काफी ज्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा। 126 से तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे, मतलब पहला ऑप्शन तो हम ट्राई नहीं कर सकते। अब देखो अगला कहता है डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज करो। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई को आप डिवाइड कर दो, ठीक है। ठीक है भाई। अब देखो अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 78 गुणा 13 बन रहा है, 78 मल्टीप्लाई बाई 13 बन रहा है। ये अपने आप में फिर अगेन बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, 700 800 के पार चला जाएगा। तो इससे भी 126 बनाना तो संभव नहीं है, मतलब ऑप्शन ए भी गलत, बी भी गलत। तीसरे ऑप्शन पर आते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई को बदल कर देखिए। प्लस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई को आप प्लस कर दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा, कितना होगा, 13 से ये 6 बार कटेगा, 6 तिरी 18 यहाँ पर बचेगा, समझे आप। देखिए 13 से ये कटेगा 6 बार, 6 तिरी कितना बचेगा बेटा 18, 18 माइनस 9 और प्लस आपके पास 117 बचेगा। ये बचेगा कितना 9, और 9 प्लस 117 अगर आप करेंगे तो 17 और 9 आपके पास 126, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आपके पास में आंसर रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। इसमें भी हमें सिंबल्स को चेंज करना है, सिंबल्स को चेंज करके हमें रिजल्ट को बताना है। अगर आप इसे गौर से देखें तो चलिए पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, मल्टीप्लाई और प्लस को बदल कर देखते हैं। तो इसको मैं करता हूँ प्लस, और प्लस वाले को करता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, प्लस वाले को करता हूँ मल्टीप्लाई। 72 प्लस 3 गुणित 32 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से आप इसको काटेंगे 8 बार, 8 3 हो जाएगा बेटा ये पूरा कितना, 24। तो 72 और 24 आप जोड़ेंगे और माइनस का आप 16 करेंगे, तो इससे तो हम 136 पे नहीं पहुंच पा रहे, है ना। 24 में से आप 16 को घटाएंगे बेटा, 8 बचेगा। 72 और 8 कितना बचेगा, 90। 72 और 8 आपके पास 80 बनेगा, हमें तो 136 चाहिए, मतलब पहला ऑप्शन तो हम नहीं ले सकते। सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं, प्लस और माइनस को बदल कर देखते हैं। अगर मैं इसे माइनस करूं, इसे मैं करूं प्लस, तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है बेटा। 4 से आप इसको काटेंगे, ये 8 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा। माइनस का 8 प्लस का 16 बेटा कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा माइनस का 8 प्लस का 16, आपके पास प्लस का 8 बचेगा। सिर्फ आपके पास प्लस का यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा। और अब आप अगर 72 को 3 बार गुणा करेंगे, 7 3 21, 2 3 6, 216, और 216 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो आपके पास 136 रिजल्ट तो नहीं बनने वाला, मतलब ऑप्शन नंबर बी के साथ भी हम आगे नहीं जा सकते। ऑप्शन नंबर सी को ट्राई करते हैं, डिवाइडेड और माइनस पर काम करते हैं बेटा। डिवाइडेड की जगह माइनस करता हूँ और माइनस की जगह मैं डिवाइडेड करता हूँ, तो 4/16 1/4 बचेगा। 1/4 को जब आप माइनस करेंगे 0.25 बचेगा, किसी में से भी माइनस करेंगे तो 0.75 रिजल्ट बचेगा, जो कि संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। लास्ट वाले ऑप्शन को ट्राई करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड को ट्राई करते हैं। चलिए इसको मैं करता हूँ डिवाइड, और मल्टीप्लाई डिवाइड वाले को करता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है जी। 72 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे बेटा, आपके पास कितना बचेगा, 24 दिया 72, प्लस 32 को अगर आप 4 बार गुणा करेंगे, 32 को अगर आप 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आपके पास में बचेगा, 3 चौका 12, 2 चौका 8, 128 आपके पास यहाँ पर बच जाएगा। और माइनस आपके पास क्या रहेगा बेटा, 16 रहेगा। 24 में से 16 आप कम करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास में, यहाँ पर बचेगा बेटा 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 136 पर पहुंच जाएंगे। सॉरी, चलेगा। तो 136 पर हम पहुंचे बेटा ऑप्शन नंबर डी से, ऑप्शन नंबर डी से हम 136 पर पहुंच गए। चलिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। अगले क्वेश्चन में अगेन हमारे पास में ही है बेटा कि हमें क्या करना है, यहाँ पर चेंज करने हैं कुछ सिंबल्स को। चलिए पहला ट्राई करते हैं बेटा, प्लस की जगह मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई की जगह हम प्लस करते हैं। तो देखिए 120 गुणित 18 यहाँ पर बन रहा है। 120 गुणित 18 अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा आपके पास हो जाएगा, 2000 के पार आप चले जाएंगे। फिर उसमें आपको 40 ऐड करना है, फिर 1/2, तो यहाँ से तो संभव मुझे बनता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा बन जा रहा है। दूसरे को ट्राई करते हैं बेटा, प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करने की कोशिश करते हैं, सॉरी प्लस और डिवाइड को। तो प्लस की जगह मैं करता हूँ डिवाइड, और डिवाइड की जगह पर मैं करता हूँ प्लस। इससे देखो बनता हुआ मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ छोटा रिजल्ट यहाँ पर बनेगा। 120 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा बेटा, 40, माइनस का 10 प्लस का हो जाएगा 20। सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको काटने की कोशिश कीजिए, क्या ये कट सकता है भाई, क्या ये कट सकता है। अगर हम 6 से काटे बेटा तो ये बनेगा 6 3 18 और 6 दूनी 12, 20 चौके 800, जो 3 से कटना है नहीं, जो तो 3 से कटना ही नहीं है, संभव ही नहीं है बेटा, है ना। क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में 3 आ गया, अब 3 से ना 20 कटेगा ना 40 कटेगा, संख्या दशमलव में जाएगी, मतलब हम इस ऑप्शन के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, हम इस ऑप्शन के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारे क्या हुआ बेटा, पहला और दूसरा ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया। तीसरे ऑप्शन पर चलते हैं, माइनस और प्लस को चेंज करके देखते हैं। माइनस की जगह प्लस करते हैं, प्लस की जगह माइनस करते हैं। ओके, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे अगर हम गौर से, तो 18 गुणित 4, 18 चौका 72, 720 यहाँ पर बन रहा है, ये माइनस का 720 बनाएगा। अब बाकी की संख्याएं छोटी छोटी है, तो 172 प्लस का रिजल्ट तो बनना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को ट्राई करते हैं बेटा, डिवाइड और माइनस को हमें इंटरचेंज करना है, तो डिवाइड यहाँ पर लग जाएगा, माइनस यहाँ पर लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं बेटा, कितना बनेगा, 120 प्लस 18 गुणित 4 कर लीजिए, ये जीरो से तो जीरो वैसे ही कट जाना है, डिवाइड में है। 18 चौका कितना हो जाएगा बेटा, 72, और माइनस का हो जाएगा 20, तो ये बचेगा 120
प्लस 72 में से 20 घटाएंगे बेटा 52 बचेगा, तो आपके पास बन जाएगा 172। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई आपका कर रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। क्या है, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस बीच में बड़े भी आ जाते हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी पर जाकर वो सेटिस्फाई होते हैं, और इन क्वेश्चंस को आपको सेटिस्फाई कराकर ही आंसर निकालना होता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा और इसने क्या करा, कॉम्प्लिकेट कर दिया बेटा। दिक्कत क्या करा है यहाँ पर, देखो इसने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा बेटा, ये देखो, फोर्थ रूट ऑफ 81, ठीक है, फोर्थ रूट लिखा हुआ है। ये 81 है फोर्थ रूट, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 3 लिखा हुआ है। 3 की पावर 4 जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो 3 की पावर 4 आपके पास क्या हो जाएगी, 3 की पावर 4 आपके पास में क्या बन जाएगा बेटा, 81 बनता है। मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, कुल मिलाकर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, कुल मिलाकर 3 लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर सेटिस्फाई कराना है कि रिजल्ट हमारे पास में क्या बनेगा। तो चलिए इसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं बेटा। सबसे पहले हम यहाँ पर चिन्ह लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड लगाऊं, यहाँ पर माइनस लगाऊं, यहाँ पर इक्वल टू लगाऊं, इसके बाद में माइनस हम यहाँ पर लगाते हैं, इसके बाद डिवाइड लगाते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाते हैं। तो देखो इस तरफ तो 15 अट्ठे 120, 8 माइनस 9 माइनस 1 बचा, बराबर में अगर आप देखोगे 3 माइनस 17 गुणित 28, 17 भागित 28 गुणित 95। अभी 28 गुणा 95 अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो बराबर है इसके पहले हमारे पास माइनस का बन रहा है, और सेकंड साइड में हमारे पास बहुत बड़ा रिजल्ट बन रहा है, जो कि हमारा सेटिस्फाई नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन तो मेरा गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन पर ट्राई करते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पर है डिवाइड, देन हमारे पास है मल्टीप्लाई, इसके बाद में है हमारे पास में प्लस, देन हमारे पास है मल्टीप्लाई, देन हमारे पास है माइनस, देन हमारे पास क्या है, इक्वल टू है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं बेटा। देखो 15 अट्ठे 8, ये बनाएगा 8, 8 9 के बन जाएगा 72, 72 और यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, 3 गुणित 17 51, 72 है ना। यहाँ तक तो हम पहुँच चुके थे, चलिए अब लिख देते हैं, 8 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 17 माइनस 28, ये बना लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन। 8 9 हो जाएगा 72, 17 3 आपके पास हो जाएगा 51, माइनस आपके पास बचेगा बेटा 28। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से बचेगा 72, और जब आप 51 में से 28 को घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा बेटा, 11 में से 8 जाएगा, आपके पास बचेगा 3, और यहाँ पर बचेगा 2। ओके, यहाँ पर बचेगा 2। इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो देख सकते हैं आपका 95 रिजल्ट बनता हुआ आपको दिख रहा है, 95 रिजल्ट आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ में हम यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हम बिल्कुल सटीक आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके पास में है, इसके लिए आपका रिजल्ट क्या बनता है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास में करेक्ट रिजल्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है आपके पास में, सिर्फ सिंबल्स को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। रिजल्ट बनाना है 23, तो चलिए चेंज करके देखते हैं। पहला है प्लस और डिवाइड को चेंज कीजिए। तो प्लस की जगह हम करते हैं बेटा डिवाइड, और डिवाइड की जगह हम करते हैं प्लस। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पर 48 गुणित 36 दिख रहा है, काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता। दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं बेटा, क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज कीजिए। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को बनाकर देखते हैं क्या हुआ बेटा, ये 12 इंटू 48 और डिवाइडेड बाई कितना बन रहा है, 36। 12 से आप इसको कट करेंगे 3 बार, और इसको काटेंगे बेटा 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 16 बार। तो 24 माइनस 8 प्लस 16, यही बचा हमारे पास, है ना। रिजल्ट क्या बचा, 24 माइनस 8 प्लस 16 बचा बेटा। 16 और 8 को सॉल्व करेंगे 8 बनेगा, यहाँ पर है 24 और प्लस 24 और 8 आपके पास 32 हो जाएगा। रिजल्ट क्या चाहिए, 23 चाहिए। रिजल्ट क्या चाहिए, 23 चाहिए, मतलब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेकंड वाले को ट्राई करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड के बीच में आते हैं बेटा। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड के बीच में आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखो 24 और 8 ये तो एज इट इज रहेगा, 24 में से 8 गया बेटा, 16 बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, 12 गुणा 48 बटे बचा मेरे पास 36, 12 तिरी 36, 3 16 के 48, 16 और 16 32 रिजल्ट बनाएगा, ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है।
है ना। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। तीसरे पर ट्राई करते हैं। तीसरे ऑप्शन को माइनस और प्लस को बदल कर देखते हैं। इसको प्लस करते हैं, इसको माइनस करते हैं। ठीक है जी, इसको जस्ट अ मिनट, माइनस वाले को प्लस करते हैं, प्लस वाले को माइनस करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। 24 और 8 32 हो जाएगा आपके पास, ये तो 32 बना लेगा, ठीक है। माइनस का आपके पास बचेगा 12 डिवाइडेड बाई 48 इंटू आपके पास बचेगा 36। 12 चौका 48 और 4 9 के 36। रिजल्ट बचेगा आपके पास 32 माइनस का 9। 32 में से जैसे ही आप 9 को कम करेंगे बेटा, आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, 23 आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। 23 आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ में हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। डी किया या हमने सी किया बेटा, डी किया या सी किया, हमने ऑप्शन नंबर सी को ट्राई किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हमारा आंसर सेटिस्फाई हुआ है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या आपसे कहता है। आपके पास में एक इक्वेशन है बेटा, अगेन आपको यहाँ पर चेंज करना है, सिंबल्स को इंटरचेंज करना है। डिवाइड और माइनस को चेंज करके देखते हैं। देखिए, डिवाइड की जगह माइनस करते हैं, माइनस की जगह डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए ये वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं बेटा। 8 इंटू 16/48, इसको अगर सॉल्व करें, 16 तिरी 48, 8/3 बच रहा है। फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी 77, तो दूर की बात है। दूसरे को ट्राई करते हैं, डिवाइडेड और मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पर अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो ये वाला फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं बेटा। 200 गुणा 8/16, 8 दूनी 16, 2 से आप इसको काटोगे ये बना लेगा 100। ये इतना पोर्शन हमारे पास क्या रिजल्ट दे देगा बेटा, 100। अब 100 में अगर मैं 25 जोड़ूं और 48 घटाऊं, तो इसको क्या रिजल्ट बनेगा, ट्राई करते हैं। 25 प्लस 100 माइनस का कितना बचेगा बेटा, 48। तो सॉल्व कर लीजिए। 25, 100 में से 48 जाएगा, आपके पास बचेगा 52, और ये आपको रिजल्ट क्या दे देगा, 77 आपको रिजल्ट दे देगा। इसका मतलब हमने क्या क्या किया बेटा, प्लस और मल्टीप्लाई और डिवाइड और मल्टीप्लाई को हमने क्या करा, चेंज करा हुआ है। डिवाइड और मल्टीप्लाई को हमने चेंज किया, इससे हमारा रिजल्ट ये बन गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 के साथ में आगे बढ़ेंगे बेटा। आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है आपसे कि आपको फिर यहाँ पर चेंज करने हैं। चलिए पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं बेटा, डिवाइड और माइनस को चेंज करते हैं। माइनस की जगह डिवाइड करते हैं, डिवाइड की जगह माइनस करते हैं। ठीक है, 35 प्लस 21/168 बच रहा है बेटा। 1/8 यहाँ पर बच रहा है। 1/8 देखो, 21 से अगर इसको काटोगे 8 बार कटेगा, 1/8 बचेगा। 1/8 माइनस है इधर और इधर प्लस है, मतलब दशमलव में वैल्यू आएगी, जो कि संभव नहीं है। सेकंड को ट्राई करते हैं। सेकंड क्या कहता है, मल्टीप्लाई और माइनस को चेंज कीजिए। तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है भाई, ट्राई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ट्राई किया जा सकता है। क्या बना हमारे पास, जो बीच का फ्रैक्शन बना, 21 इंटू 168 डिवाइडेड बाई 28 हमारे पास में बचा है। ठीक है, 7 से हम इसको काट सकते हैं बेटा। 168 को आप कट कीजिए 7 से, है ना। 7 दूनी आपके पास कितना हो जाएगा, 14, 7 चौका 28, इसको काटेंगे 7 चौका 28, 4 से इसको काटेंगे 6 बार कटेगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12। कुल मिलाकर जो बीच वाला फ्रैक्शन हमारे पास बचा, कहाँ तक का बेटा, यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना रिजल्ट दे रहा है हमें, ये रिजल्ट दे रहा है 126। अब 126 हमारे पास में है, और इसके पहले हमारे पास में क्या है बेटा, पहले हमारे पास में है प्लस का 35, और लास्ट में हमारे पास है माइनस का 7, है ना। तो 35 माइनस 7 28 बचेगा, तो 126, और प्लस आपके पास अगर 128 बचता है, सॉरी 28 अगर आपके पास बचता है, तो ऐड कर लीजिए। 6 और 8 14, यूनिट डिजिट 4 बनेगा, और यूनिट डिजिट 4 वाला आपके पास एक ही रिजल्ट है, 8 से 14 का 4 हासिल का 1, ये बनेगा 5, 154। तो सेकेंड ऑप्शन से हमारा आंसर क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये आंसर हमारे पास में हो सकता है। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे जो आपके पास रेगुलर बेसिस पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें केवल प्रैक्टिस करने की है, प्रैक्टिस से ये सेशन आपको काफ़ी बढ़िया बनने लगेगा। इसके जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, 1 2 3 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, सारे आप बिल्कुल आसानी से यहाँ से अटेम्प्ट कर पाएंगे, बहुत आसानी से आप इनका आंसर निकाल पाएंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा जो थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट
टेस्ट करके लास्ट में जब आपके पास समय बचे आप उसमें भी उसको ट्राई कर सकते हैं ना। फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन ज़्यादातर कंडीशंस में क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है। जैसे हमने 25 क्वेश्चन किया, हमें एक या दो ही क्वेश्चन ऐसे मिले कि जिसमें हमें लास्ट तक जाना पड़ा, ऑप्शन नंबर डी तक हमें ट्राई करना पड़ा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे, बोर्ड मार्क्स को बिल्कुल एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, आप इन सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।